हेलो बच्चों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जिबरेलिंस हार्मोन। जिबरेलिंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ऑक्जीन के बारे में बताया था कि ऑक्जीन क्या। ऑक्जीन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। ये पौधे की तने में तने में तने के विकास में सहायता करता है। ये जड़ के शीर्ष भाग में वृद्धि करता है। और ऑक्सीजन के बारे में और भी सारी बातें हमने समझा था और सीखा भी था, जाना भी था कि ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से आईए के फॉर्म में पाया जाता है, कृत्रिम रूप से जो है 2,4-D के रूप में पाया जाता है। ये सब सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंड प्लांट हार्मोन जिबरेलिंस के बारे में। आइए सबसे पहले हम जिबरेलिंस के बारे में समझते हैं। जिबरेलिंस, पहला बात ये याद रखेंगे कि जिबरेलिंस जो है यह है एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है। क्या है? प्लांट हार्मोन है। ये आप याद रखेंगे, यह एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है। अब हम बात करेंगे ये जिबरेलिंस जो हार्मोन है, जिस प्रकार हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? डार्विन ने। उसी तरह हम इसके बारे में भी समझेंगे कि इस हार्मोन की खोज जो है, इस हार्मोन की खोज जापान के, कहाँ के? जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा या कुरोसावा। क्या वैज्ञानिक का नाम हमने लिखा है? वैज्ञानिक का नाम हमने लिखा, यहाँ याद रखेंगे। वैज्ञानिक का नाम क्या है? कुरोसावा। क्या है? कुरोसावा ने जिबरेला, क्या लिखेंगे? जिबरेला क्या है? जिबरेला एक प्रकार का जो है ना, एक प्रकार का ये कवक है। क्या है? कवक है। जिबरेला फ्यूजी जिबरेला। यहाँ देखिए, थोड़ा नाम थोड़ा इसका जो है टेरा है, याद रखेंगे। फ्यूजी कुरोई। क्या नाम है? फ्यूजी कुरोई नामक कवक। क्या है? ये एक प्रकार का कवक है। कवक में की थी। अब यहाँ एक बार फिर से समझिएगा। सबसे पहले यह एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है। इस हार्मोन की खोज जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने जिब्रेला फ्यूजी कुरोई नामक कवक में की थी। तो हमने वहां भी आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को सर्वप्रथम किससे अलग किया गया था? मानव मूत्र से। तो मानव मूत्र से उसको अलग किया गया था। और जिब्रेलिंस का जो खोज हुआ था, तो वह एक प्रकार के कवक में हुआ था। उस कवक का नाम क्या है? उस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजी कुरोई। क्या नाम है? जिब्रेला फ्यूजी कुरोई। अब बात करेंगे कि इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जो है, इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जो है, हार्मोन जिब्रेलिक एसिड होता है। क्या होता है? जिब्रेलिक एसिड या अम्ल कहिए। जिब्रेलिक एसिड है जो कि यह है क्या है? जो कि यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जो कि यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या है?
जटिल कार्बनिक यौगिक है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये देखिए इसका काम क्या है, ये पौधे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे लिखाएगा, भूमिका निभाती है, याद रखेंगे, निभाती है। यानी इसका भी काम क्या है, जिस प्रकार ऑक्सिन जो एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन है, तो जिबरेलिन्स भी हमारा क्या एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन ही है। क्या है? ग्रोथ हार्मोन ही। अब हम बात करेंगे ये किस प्रकार जो है ये क्या कहते हैं, सहायता करता है पौधों को। तो ये जो है कोशिका विभाजन, ये कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन। क्या हमने बोला? कोशिका दीर्घन के द्वारा पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। मतलब ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन के द्वारा पौधों की स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। क्या करता है? स्तंभ की लंबाई में क्या करता है? ये वृद्धि करता है। आइए सबसे फिर से हम इतना आपको रिपीट कर दे फिर से। जिबरेलिन्स क्या है? जिबरेलिन्स एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। इस हार्मोन की खोज जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने जिब्रेला फ्यूजी कुरोई नामक कवक में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट है कि इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जिब्रेलिक एसिड है। एसिड मतलब इसका यहाँ एसिड कहिए या अम्ल भी लिख लीजिए, या करके अम्ल। ठीक है, एसिड इंग्लिश वर्ड हो गया। जिब्रेलिक एसिड या अम्ल है, जो कि यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन के द्वारा पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसको थोड़ा क्लीन कर दे रहे हैं। अब हम इसका जिबरेलिन्स का जो है काम समझे। ये मेन इसका काम क्या है? मेन काम तो ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है, और इसके साथ और भी इसका काम है जो आपको याद रखना है, जो कि आपको जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो बात आप याद रखेंगे। अब जो है इनके उपयोग से जो है, किसके उपयोग से? जिबरेलिन्स के। इनके उपयोग से वृहत आकार कह सकते हैं। वृहत आकार माने आकार बड़ा। कैसा? बड़ा। वृहत मतलब क्या होता है? बड़ा। वृहत आकार के फलों, क्या बोले हमने? फलों बोले। क्या बोले? फलों और फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। फलों, इनके उपयोग से वृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। ये याद रखेंगे। ठीक है,
यानी जिबरेलिन्स के उपयोग से जो है वृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े जो है ना, जो फल हम देखते हैं, फूल देखते हैं, उसका उत्पादन जो है इसी हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात, ये बीज रहित जो है, ये बीज रहित फलों के विकास में ऑक्सीन की तरह सहायता करती है। ऑक्सीन की तरह सहायता करता है या सहायता करता है। जिस तरह ऑक्सीजन का काम था, यानी ऑक्सीजन कर रहा था, उसी तरह ये भी करता है, याद रखिए। अब नेक्स्ट, ये पौधों में जो है, ये पौधों में समय से पहले फूलों को खिलाने के लिए प्रेरित करता है। यानी अगर आपको कोई पौधा में जल्द से जल्द क्या चाहिए, फूल चाहिए, तो आप इस हार्मोन का छिड़काव कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इतना इसका काम है। ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं जिबरेलिन्स के बारे में। जिबरेलिन्स यानी इनके उपयोग से बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। ये बीज रहित फलों के विकास में ऑक्सीजन की तरह सहायक होता है। सहायक होता है। ये पौधों में समय से पहले फूलों को खिलाने के लिए प्रेरित करता है। कौन? ये जिबरेलिन। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं जिबरेलिन्स क्या है। जिबरेलिन्स एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। इसका सर्वप्रथम खोज, इसकी खोज जो है जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने जिब्रेला फ्यूजी, एक नाम है जो जिब्रेला फ्यूजी जो नामक कवक से की थी। ठीक है, यानी इसको आप, अगर ये नाम थोड़ा आपको टेढ़ा लगता है तो आप इसको सिंपल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? जिब्रेला फ्यूजी कोरई नामक कवक से इसको सर्वप्रथम खोजा गया था या निकाला गया था, कह सकते हैं। इसके बाद क्या है कि इस वर्ग का, यानी जिबरेलिन्स जो है, इस वर्ग का सबसे प्रमुख जो हार्मोन है, जो मेन हार्मोन जो है, वो जिब्रेलिक एसिड है। क्या है? जिब्रेलिक एसिड। यह एक प्रकार का क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक। क्योंकि जितने भी पादप हार्मोन वो सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। क्योंकि आपको हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि प्लांट हार्मोन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जिब्रेलिक जो एसिड है, ये इसका काम क्या होता है। तो ये ये पौधों में जो है, पौधों के वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये किस प्रकार भूमिका निभाती है, तो ये कैसे वृद्धि करता है। तो ये पौधों में कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन के द्वारा पौधे की स्तंभ में जो है ना, स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। और इसका सेकेंड काम ये भी है कि ये पौधों में जो है ना, ये पौधों में जो है बृहद आकार के फलों और फूलों को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े आकार के फल फूल के उत्पादन में भी सहायता होता है और बीज रहित फलों के उत्पादन में भी ऑक्सीजन की तरह ये सहायता करता है। अगर पौधों में अगर हमें समय से पहले अगर फूल चाहिए, फूल को खिलाना, यानी फूल की आवश्यकता जब चाहिए या पड़ती है, यानी फूल अगर आपको चाहिए, तो इस हार्मोन का आप क्या कीजिएगा, उपयोग किया जाता है या जनरली उपयोग किया जाता है फूल को जल्दी लाने के लिए। तो इस प्रकार हमने आज समझा कि जिबरेलिन्स के बारे में, कि जिबरेलिन्स क्या है, इसकी खोज